हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो दोस्तों मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था इसके बारे में, जूनियर असिस्टेंट एडेड टीचर के बारे में, जूनियर एडेड टीचर के बारे में, जिसमें आप लोगों को बताया था कि उसमें क्या जो है उसमें आपको भरना है, कैसे भरना है, कहाँ से भरना है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन किए। लगभग 100 लोगों के आसपास जो उनका क्वेश्चन आया। तो सभी लोगों का लगभग लगभग समान ही क्वेश्चन था। तो आज हम मतलब इस वीडियो में उसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन आया, तो उससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का डाउट है और उस डाउट को हम आज इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन इसका आया है वो देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए आपको सीधा सीधा इसमें लिखा गया था कि आवेदन पत्र जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी की वेबसाइट पर जो है उपलब्ध रहेगा। और इसमें ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा में भरा जाएगा। आवेदन पत्र में कोई भी प्रविष्टियां स्पेशल कैरेक्टर नहीं अंकित किया जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए तो इसमें जो है दिया गया था कि जब आप भरेंगे आवेदन में अंकित रजिस्ट्रेशन संख्या भरेंगे तो ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे अंकित करने के बाद जो है आवेदन पत्र खुलेगा। और आवेदन पत्र में जो है आपका अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के आपके आवेदन में भरी गई प्रविष्टियां जो है स्वतः कुछ उसमें भर ली जाएंगी। मतलब आपको उसमें कुछ फिल नहीं करना है, वो भर लिया जाएगा ऑटोमेटिक जो आपने भरा होगा। कुछ चीज़ें हैं जो दोबारा भरवा रहा है, तो उसमें चीज़ें वो आपको भरना होगा। ठीक है, यदि अगर हम बात करें तो उसमें आपके रजिस्ट्रेशन जब आप अंकित करते हैं, यदि आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं प्राप्त होती है तो उसकी दशा में आप मोबाइल नंबर क्रियाशील कराया जाए। ठीक है, ये चीज़ें इसमें लिखी थी। अब देखिए कहाँ पर आप भर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आता है क्वेश्चन, देखिए इसकी एक वेबसाइट अलग दी गई थी, जिसका जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर जो है ये आपका चीज़ें यहाँ पे खुली हुई हैं। ठीक है, और ये वेबसाइट है JHA। ठीक है, एडेड एडेड JH एडेड पोस्टिंग। ठीक है, JH एडेड पोस्टिंग posting.gov.in करके ये जो है वेबसाइट है, जिस पर आप जब इसको ओपन करेंगे वेबसाइट को तो आपको ये इस तरीके से कुछ डिस्प्ले ओपन होगा, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें आपके ये ऊपर में ही लिखा हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2021 के संशोधित परिणाम दिनांक 6/9/2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए चयन या नियुक्ति की ऑनलाइन प्रणाली। ठीक है, तो जो लोग 2022 में जब इसका रिजल्ट आया उसमें जो उत्तीर्ण हुए थे लगभग 42,000 अभ्यर्थी के समथिंग उत्तीर्ण हुए थे, तो उन सभी के लिए जो है ये ऑनलाइन प्रणाली प्रणाली जो है ओपन किया गया है, जिसमें आप क्या करेंगे, लॉगिन है तो जो ये चीज़ें दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आवेदन है तो लॉगिन, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, जो ये इंटरफेस खुल के आएगा इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुक्रमांक भरना है जो कि भर्ती की परीक्षा में अंकित किया गया था, और फिर मोबाइल नंबर भरना है जो आयोजित भर्ती परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन में जो आप उसके द्वारा अंकित किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको रोल नंबर भरना है और इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है जो 2021 में फॉर्म भरने के समय आपने लगाया था, और फिर ये कैप्चा इसमें डालना है, ये लिखना है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, VHZM लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से आपको भरना होगा। जो भी वहाँ पे आपको कैप्चा आप जब ओपन करेंगे तो मिलेगा, तो वो आपको भरना है इसमें। ठीक है, इसके बाद आप इस पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ओटीपी जनरेट होगा, और इसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो है क्या है कि फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये था लॉगिन करने के लिए। और वहाँ पर जब आपका ओपन होगा तो वहाँ पे क्या क्या भरना हो, क्या क्या। ठीक है, जब आप वहाँ प्रोसीड करेंगे ओटीपी डालकर तो ये आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। इसके ऊपर जो है आपका डाटा जो होगा वो डाटा भरा हुआ मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे से आपको भरना होगा खुद, जैसे कि वैवाहिक स्थिति भरना, यहाँ पे क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो ये भरना है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे भरना है, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन शासकीय सेवा की स्थिति कौन सी है वो भरना, अगर है तो उसकी प्रमाण पत्र संख्या और दिनांक भरनी है यहाँ पे, फिर गृह जनपद का नाम भरना है, फिर पत्र व्यवहार का पता भरना है। इसके बाद स्वयं का फोटो अपलोड करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से है फ़ोटो अपलोड करें, तो फ़ोटो अपलोड करने के बारे में पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे लोग पूछे कि कौन सा फ़ोटो अपलोड करें, पुराना वाला अपलोड करें या फिर जो अभी नया है लेटेस्ट उसको अपलोड करें। तो देखिए आपके पास
अगर नया वाला, अगर पुराना वाला नहीं है तो आप नया फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर पुराना वाला है तो पुराना वाला अपलोड कर दीजिए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये नहीं बताया गया कौन सा फ़ोटो अपलोड करना है, तो आपके पास जो भी फ़ोटो है अवेलेबल है वो आप भर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है वेबसाइट नहीं चल रही है, तो वेबसाइट देखिए समस्या है, थोड़ा सा सर्वर बिजी हो गया है, सरकारी वेबसाइट है तो इसमें जो है थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन में सब सही चलने लगेगा, वेबसाइट बढ़िया चलने लगेगी, ठीक है। अगर उसमें आपका रोल नंबर सही है, मोबाइल नंबर सही है और इनकरेक्ट बता रहा है, इनवैलिड बता रहा है, तो वो सभी वेबसाइट के कारण बता रहा है, ठीक है। आप प्रयास करिए, सुबह प्रयास कर लीजिए, रात में प्रयास कर लीजिए, खुल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो के बारे में ये हो गया कि आपको फ़ोटो लगा देना है, जो भी है आपके पास मैक्सिमम 20 KB का फ़ोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। फिर है स्कैन पहचान पत्र अपलोड करें। पहचान पत्र अपलोड करना है आपके पास, जैसे पैन हो गया, पैन कार्ड पहचान पत्र स्कैन करना है और वो मैक्सिमम 20 KB का हो, या फिर आधार कार्ड हो उसको भर सकते हैं, ठीक है, इसमें लगा सकते हैं। फिर है स्कैन निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें 40 KB का, तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और उसको अपलोड करना है, ठीक है, ये भी जेपीजी फॉर्मेट होना होगा। फिर है स्कैन आरक्षण जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें, ये भी 40 KB में। अब यहाँ पे जो निवास प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है, ये दोनों जो मांगा गया है, इसके लिए क्या है कि आपका जो नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसको हम दिखा देते हैं उसमें क्या लिखा है इसके बारे में। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में आपका जो 9 नंबर था, ये देखिए पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी जिसको कहते हैं, वह वही मान्य होंगे जो चयन भर्ती परीक्षा 2021 में ऑनलाइन आवेदन में दिए गए थे, उसको आवेदन पत्र में अपलोड करना होगा। यानी कि 2021 में जो आपने अपलोड किया है उसी को अपलोड करना होगा, इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो आप इसको समझ लीजिए, आपके पास नहीं है तो उसको ढूंढिए, कहीं पर रखा होगा, फोटो लिया होगा, क्योंकि फोटो फॉर्म में ही अपलोड हुआ था तो फोटो पड़ा होगा कहीं पर न कहीं पर, ठीक है। इसके बाद इसमें जो चीज़ें ये प्रमाण पत्र के बारे में वो बिल्कुल क्लियर एंड कट लिखा हुआ, तो इसमें कोई इबट नहीं है कि कौन सा अपलोड करना है। आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र है, अनापत्ति प्रमाण पत्र है, अनापत्ति प्रमाण भी एनओसी मतलब आपको वही लगाना है जो 2021 में आपने अपलोड किया था। अब चाहे एक बच्चा पूछ रहा था कि एनओसी जो है नहीं दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं तो आपने फॉर्म कैसे भरा, जो फॉर्म भरा होगा तब एनओसी लगा होगा तो वो एनओसी लगा दीजिए। अब नहीं दे रहे हैं उसका अलग, अभी अभी के लिए नहीं, जो पहले 2021 में आपने लगाया था वो आपको लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे चीज़ें ये हो गई। अब देखिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा जो है मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, या फिर मोबाइल नंबर के अलावा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, मोबाइल नंबर खो गया है, ठीक है, और रोल नंबर नहीं मिला। तो देखिए रोल नंबर के लिए अभी कोई भी चीज़ें मतलब है नहीं डिस्कस, उसके बारे में किसी आयोग के द्वारा कोई चीज़ें बताई नहीं गई हैं। हालांकि इसमें कहा गया था कि 3/11 को इसका रिजल्ट जारी होगा जिसमें आपका रोल नंबर आ जाता, तो उसके लिए आप प्रयास करिए, खोजिए, अपना क्वेश्चन बुकलेट पेपर खोजिए, ठीक है, अपना रिजल्ट जो आया था, रिजल्ट डाउनलोड किया था, जो रिवाइज्ड रिजल्ट था उसको खोजिए, कहीं पर मिल जाए तो वहाँ पर रोल नंबर लिखा मिल सकता है, और अगर नहीं मिलेगा तो अभी उसके लिए कोई चीज़ें जो है बताया नहीं गया, हालांकि आगे बताया जाएगा आयोग के द्वारा, तो उसको ज़रूर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया तो इसके लिए देखिए क्या करना है, तो मोबाइल नंबर के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक वो दिया गया है ईमेल आईडी, ये देखिए इसमें दिया गया है कि यदि आपका मोबाइल नंबर ओटीपी प्राप्त न होने की दिशा में, ठीक है, यदि ओटीपी में क्रियाशील होने के पश्चात भी प्राप्त नहीं होता तो ऐसी दशा में इसकी सूचना साक्ष्य सहित प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 में आवेदन की छायाप्रति, पहचान पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र के साथ तीनों स्वप्रमाणित छायाप्रति मतलब फोटो कापी संलग्न करते हुए ईमेल आईडी जो ये दिया गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये ईमेल आईडी जूनियर हाई स्कूल एडेड भर्ती 21@gmail.com पर आवेदन करने की अंतिम तिथि से एक दिन पहले तक अनिवार्य होगा, जिससे आप द्वारा आवेदन पत्र भरा जा सके। यानी कि अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है, ओटीपी नहीं आ रहा है, या कोई और कारण है जिससे कि आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं मोबाइल नंबर से रिलेटेड, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपने आवेदन किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसकी जो है फ़ोटोकॉपी, पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी, कक्षा 10 का मार्कशीट का या प्रमाण पत्र का
इसकी फोटोकॉपी इन तीनों को स्वप्रमाणित करिए, मतलब स्व खुद ही हस्ताक्षर करिए उसकी फोटोकॉपी, और उसका जो है क्या करना, इस ईमेल आईडी पर उसको संलग्न करिए। साथ ही साथ संलग्न करने के बाद आपको अपना एक मैटर लिखना है, एक एप्लीकेशन उसी में लिखना है, और लिखना है उसमें जो आपका कारण है कि हमारा मोबाइल नंबर जो अभी नया वाला, ठीक है, जो नया वाला लगाना है वो मोबाइल नंबर डालना है कि अब ये मोबाइल नंबर चालू है, और लिख दीजिए, और उसके बाद उसको मेल करना है, ठीक है, इसी ईमेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा। और इसके बाद ये जो है 4 से 5 दिनों में क्या करेंगे, ये रिप्लाई करेंगे आपको, तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे, 4 से 5 दिनों में आपको रिप्लाई करा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको करना है, फिर इसके बाद वेट करना है और रिप्लाई आएगा, उससे आप वहाँ से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत हैं जो आ रही हैं, साइट ओपन नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, तो साइट के लिए आप परेशान मत होइए, साइट तो सर्वर बिजी है, 2-4 दिन में वो भी सही हो जाएगा, ठीक से चलने लगेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी अगर कोई आपको दिक्कत है, समस्या है, तो आप कमेंट करके कहिएगा और उसमें हम जो है आपका बताएंगे, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आपका अगर नहीं चल रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, मोबाइल नंबर खो गया है, तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें लगाएंगे, तो एक आईडी लेना है आपको, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने भरा था, कब भरा था, जब आपने 2021 में, क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरा था, तो उस वो वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको लेना है। फिर 10वीं क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, और जो नया मोबाइल नंबर जो लगाना आपका, ठीक है, नया मोबाइल नंबर जो आपको लगाना है वो उसको जो है उसमें लिखना है, और एक एप्लीकेशन तैयार करना है कि सर मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, 10वीं मार्कशीट ये है, और मेरा नया मोबाइल ये है जो अभी मैं ये चालू है, और यही चालू मतलब मेरे साथ लगा, जिस पर ओटीपी भेजने की कृपा करें, और इस तरीके से आपको एक बढ़िया एप्लीकेशन तैयार करना है, और 4 से 5 दिनों में जो है, जब आप इसको उसी ईमेल आईडी पर जो अभी मैंने ऊपर बताया, उसी ईमेल आईडी पर आपको उसको सेंड करना है, 4 से 5 दिनों में रिप्लाई आएगा, जिससे कि आप उसको फॉर्म वापस भर सकते हैं, आपका ओटीपी जो है मिल जाएगा, ठीक है। ये ईमेल आईडी बना हुआ है। तो इस तरीके से ये कुछ था जिसमें हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें हैं, बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी किसी का एडमिट कार्ड खो गया तो आप उसको ढूंढिए, कहीं भी से भी ढूंढिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो अच्छी बात है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो कोई बात नहीं, और उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं कि यही ईमेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं लिख के, और अपना प्रूफ दे के कि मैं ये हूँ, मैं फलाना ये है, ठीक है, और इस तरीके से हमारा दिक्कत है, और आप उसको जो है कृपा करके रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, ठीक है। तो चलिए आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।